अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, ठीक आप? अच्छा, आज हम बना रहे हैं 3 लेयर्स बर्गर। तो ये हमने लिए हैं 1 किलो हमने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने उबाल लिया था और छिलका उतारा, अच्छी तरह से मैंने पीस लिया इनको, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने नमक लिया है 1 चम्मच, बड़ी वाली हमारी चम्मच थी वो मैंने ली है। और ये मैंने लिया है इसमें गर्म मसाला 1 चम्मच। ये अदरक और लहसुन का हमारे पास पाउडर था वो मैंने लिया है, 1 चम्मच मैंने लिया है। और ये मैंने दाढ़ा मिर्चें लिए, ये भी 1 चम्मच लिए। ये सूखा धनिया भूना था मैंने, और साथ ज़ीरा था, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है, ठीक है। तो साथ ये चाट मसाला भी लिया है 1 चम्मच, और साथ ये सूखा सब्ज़ धनिया मैंने लिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर ये मैंने ब्रेड के 3 पीस, बड़ी जो ब्रेड होती है ना उसके लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल जो आलू आ रहा है ना वो मीठा आ रहा है, तो इसलिए फिर इससे ये होता है कुछ आलू वो नरम होता है, तो मैंने इसके अंदर ये ब्रेड डालनी है। ये मैंने चॉपर में कर ली थी, छोटी छोटी ताज़ी ब्रेड थी, सूखी नहीं है, ठीक है। मेरे पास हल्दी भी थी थोड़ी सी, मैंने वो ट्रे छोटी हो गई थी जिसमें मैंने डाली थी, तो मैंने ये हल्दी भी थी आधी चम्मच इसमें, ठीक है। अगर इसके हिसाब से आपको सब्ज़ मिर्चें भी थी मैंने आपको दिखाई हैं इसमें, तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से मिर्चें मसाले आप तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं अब मिक्स करूँगी। ये आलू जो थे ये मैंने तैयार कर लिए हैं सारे मसाले डाल के। तो अब हम चिकन की फिलिंग जो है वो तैयार करने लगे हैं। चिकन मैंने उबाला है, 1.5 पाव मेरे पास था चिकन, तो नमक भी डाला था। अब इसको मैंने उबाल के छोटे छोटे, ये देखें आप सामने कर लिए हैं। और ये हमारे पास केचप थी और चिली सॉस, दोनों मैंने जो है मिक्स करके अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ठीक है। अब इसको सिर्फ मिक्स करना है। ऐसे करके अच्छा करके आप मिक्स कर लें इसको, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि चिकन उबाला था उस टाइम, नमक का टेस्ट इसमें है। अब ये इसमें मैंने डाली 2-3, और इसको अब खूबसूरत करने के लिए मैंने थोड़ा सा रेड लिया है कलर, ठीक है। अब इसके अंदर ये खाने वाला होता है, इससे ये होगा कि ये और मज़े का हो जाएगा हमारा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी। अब इस तरह मैंने मिक्स किया है क्योंकि ये फिर इसकी ज़्यादा खूबसूरती होएगी। ये डन हो गया बिल्कुल। अब ये देखें जी, जो मैंने मटेरियल मिक्स किया था आलूओं का, तो उसके अंदर मैं अब फिलिंग करूँगी। आपने इस तरह हाथ में ले लेना है सारा, ठीक है। ये देखें, और ये मैंने इतनी फिलिंग ली है जो इसके अंदर जाएगी, ठीक है। अब इसको आराम आराम से आपने ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है। ये माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना हाथ में पकड़ते हुए भी, और खूबसूरती भी इसकी माशाल्लाह बहुत आ रही है। ये चिकन जो है ना आपने सारा अंदर करना है, चिकन बाहर ना हो, ठीक है। क्योंकि आलू है ना कि अगर थोड़ा रह गया तो उसमें ये होगा कि इसको आप ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि ये मोटी थोड़ी सी हो ना टिक्की तो फिर अच्छी लगती है। अगर बारीक बनाएंगे तो ये नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी फिलिंग इतनी होती है। अभी हमने इसके ऊपर ब्रेड भी लगानी है। ये देखें माशाल्लाह, दोनों साइड से देखें, इसी तरह सारी तैयार करनी है, ठीक है। ये देखें जी, जो हमने सारा वो आलूओं का और चिकन की फिलिंग इसके अंदर डाली हमने, तो अब ये हमारी टिक्कियाँ जो है रेडी हो गई हैं सारी। तो अब इंशाल्लाह आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि इनके साथ क्या करना है।
ये जो हमने टिक्कियाँ बनाई थी ना, उसके लिए मैंने ये वाली जो चम्मच है ना, मेरे पास टिक्कियाँ तकरीबन थी 4 5, हाँ 5 6 7 8 9 10 11 टिक्कियाँ थी मेरे पास, और उनके हिसाब से मैंने ये मटीरियल लिया। ठीक है, ये मैंने लिए हैं 4 चमचे मैदे की और 4 कॉर्नफ्लोर की। अब इसमें मैं पानी डाल के सिर्फ तो इसको कर लूँगी मिक्स, क्योंकि ये हमने लिक्विड इनका तैयार करना है जिसके अंदर इसको डिप करना। अंडा नहीं हमने इसमें डाला, ठीक है, वैसे अंडा लगाते हैं यार। एक के पास मैदा भी, अगर आपके पास मैदा या कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अंडा भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा करके इस तरफ हम मिक्स कर लेंगे। हमारा जो हमने किया है बैटर वो तैयार हो गया, तो अब इसके अंदर हम ये इसको ऐसे डिप करेंगे, ठीक है। देखिए आराम से इसको डिप करना है आपने, और डिप करके फिर इसके ये हमने जो ब्रेड लगाई थी, असल में लेट चली गई है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है। अब इसके अंदर इसी तरह सारे को लगाना है, ठीक है। असल में लाइट चली, इस टाइम फिक्स टाइम होता है, लाइट का भी कोई पता ही नहीं होता कि फिक्स होना, तो फिर बंदा उस टाइम से पहले पारा हो जाता है। लाइट वालों को टाइम का पता ही नहीं होता कि कब वो ले जाएंगे। वो जो मैंने पहले आपको दिखाई थी वो मैंने बड़ी टिक्कियाँ तैयार की हैं कि वो मैंने उसमें बर्गर बनाना है उनका, तो ये जो मैंने तैयार की हैं ये मैंने छोटी तैयार की हैं, ठीक है। ये ऐसे ही मैं फ्राई कर लूँगी। ये हमारी सारी टिक्कियाँ हो गई तैयार। सब देखिए हमारी तैयार हो गई हैं, और वो वाली टिक्कियाँ भी मैंने बना ली हैं। अब आपको मैं आगे दिखाती हूँ, तेल ऊपर रखती हूँ ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जैसे मैं फ्राई करूँगी। ये ऑयल मैंने ऊपर रखा है, देखें, तो अब ये हो गया गरम। इसमें मैंने चेक करने के लिए ये थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें, ये देख आपको निशानी नज़र आ रही है। अब इसमें मैं वो टिक्कियाँ डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैंने गर्म नहीं किया, कि ज़्यादा गर्म करोगे तो यकदम जो ब्रेड होती है ना, ये यकदम फिर ब्लैक हो जाती है। इसको आहिस्ता आहिस्ता करना है, गर्म बिल्कुल आहिस्ता आंच पे। जो रेसिपी होती है आप पूरी देखा करें तो फिर ये होगा, आपसे कोई चीज़ मिस नहीं होगी, आपको सारी इसी तरह बहुत टेस्टी बनेगी आपकी, और मज़े की कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। ये पांचों इसके अंदर मैंने डाल दी है। और ये हल्की आंच पे मैंने रखा है कि ज़रा ब्रेड हमारी जो है वो गोल्डन हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा इसको गोल्डन होने में, लाइट चलेगी उसकी वजह से आपको शायद सही नज़र ना आ रहा हो, पर नहीं माशाल्लाह ठीक आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करने लगी हूँ, 2 मिनट हो गए हैं, ठीक है। ये आप देखें मैंने चेंज किया इसको, पहले मैंने आहिस्ता आंच बिल्कुल रखी थी, अब थोड़ी सी मैंने हल्की सी तेज़ की है, इसको ज़रा ऑयल गर्म हो जाए मेरा। ये देखें, ये 3 मिनट मैंने फ्राई की है, ठीक है टिक्की, ये क्रिप्सी क्रिप्सी बन गई है। ये हमारे पास जो हमने बनाया था बैटर, उसके अंदर हमने जो बनाना है ना हमने बर्गर,
उसके लिए एक तो हमने वो ब्रेड बना ली है, ठीक है। अब दूसरे के लिए हमने इसमें एक नमक लिया है, थोड़ी आधी चम्मच। ये रेड मिर्चें भी मैंने ली हैं। अब इनको मिक्स करके अच्छा करके हमने सारा ये मिक्स कर लेंगे, ठीक है। हाँ कर लो। ये हमने इसकी साइड जो है ना ब्रेड की, ये देखें हमने इसको ऐसे कर लिया। ये तेज आंच पे जो है चलो आ जाओ। ये टिक्कियाँ हमारी जो थी ये देखें तैयार हो गई हैं। तो अब हम जो है ब्रेड लेंगे। ये ब्रेड देखें आप, हमने काट के ऐसे रखी हुई थी क्योंकि हमने इस ढकने से काटी थी। ये इतना बड़ा हमारे पास गिलास नहीं था या कोई चीज़ कटर, तो हमने ऐसे ही इसके जो ग्राइंडर का होता है उसके ढक्कन से हमने काट ली थी। क्योंकि बंद से फिर एक टिक्की भी थी, बंद अगर लगाते इसको तो ये बहुत बड़ा बन जाना था। तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े हैं कोई नहीं कि वो इतना मोटा बंद ब्रेड खाएं। तो फिर हमने यही सोचा कि इसको छोटी ब्रेड के साथ करते हैं। अब हम इसके ऊपर ये हमने केचप लगा लिया। ये ऐसे आपने केचप लगानी है। ये मैंने बाद इसको ब्रेड को केचप लगा ली और ये मैंने चटनी हल्की लगा ली, सब्ज़ मिर्चों वाली, सब्ज़ धनिया वाली। अगर आप मेयोनेज़ लगाना चाहते हैं तो मेयोनेज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो वो टिक्की हमने आपको दिखाई थी वो इसके अंदर ऐसे हम रखेंगे, ठीक है। और मैंने इसमें प्याज श्याज कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। ऐसे करके हमने रखने सारे हमने बर्गर इसी तरह बनाने हैं। और इसके अंदर जो है ये डिप करेंगे। तो हमने लिया मटीरियल, ठीक है। ये इस तरह ही ना हमने इसको करना है डिप। ये देखिए ये हमने डिप कर लिया इसके अंदर। और ये हमने ली अभी ब्रेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर लिया, ठीक है। ये इस तरह कर ले। ये हमारा जो है ना ये बर्गर, अगर आप में इसको बंद वाला लगाते हैं तो असल में बंद मैंने नहीं लगाया, अंदर प्याज भी नहीं डाला, टमाटर भी नहीं डाला कि ये बहुत बड़े हो गए थे। तो हमें इतना काफ़ी था हमारे लिए, ठीक। इसी तरह मैंने सारे बनाने हैं। ये देखें जो हमने आपको दिखाया था इसके अंदर हमने टिक्की रखी है और साइडों से देखो इसका सारा हमने मुंह बंद किया है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर नहीं तो ऑयल चला जाएगा, ठीक है। अब इसको ऑयल हमारा गर्म हो गया तो अब हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे इसको भी अच्छी तरह। 2 मिनट हो गए हमारे, ये माशाल्लाह बहुत गोल्डन गोल्डन हो गया। और ये देखें ये हमें 2 मिनट हमने इनको किया फ्राई। ओहो हमारा नीचे गिर गया, शेड पे गिर गई है जाके टिक्की। असल में लाइट के लिए ये सारा मसला जो है ना उसकी वजह से गड़बड़ हो गया। बर्गर टिक्की थी ये भी तैयार हुई। इसमें हमने असल में थोड़ा सा कलर डाला था रेड, इसलिए आपको रेड रेड नज़र आ रही होगी। और ये टिक्कियाँ भी हमारी जो दूसरी थी ये भी तैयार हो गई हैं। बस आप इसी तरीके से बनाएं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और साथ अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ पैदा करें, सारे इसी तरह हंसते वसते रहें अपने अपने घरों में। और हमें कमेंट करके बताना कि आपने बनाई है तो आपको कैसा इसका टेस्ट लगा है। बहुत मज़े की बनी है, मैंने काटी है, काट के चेक किया अंदर से भी बहुत अच्छा बना है। तो आप भी इसी तरह बनाएं और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
اور ساتھ املی اور البخارے کی جو چٹنی ہے اس کا بھی لنک میں اس کے دے دوں گی آپ کو اس کے ساتھ، تو آپ اگر وہ بھی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔